मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की आधारशिलाएं और लोकार्पण किए। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत घनेटी थाट सड़क, बड़ी भटरान सड़क व कई अन्य सड़कों के लिए 10-10 लाख रुपए की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मांग के अनुसार सीआरसी मॉडर्न वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रहन को 8 कमरे उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के उपरांत फतेहपुर में बस अड्डा और रियाली में अनाज मंडी खोलने का आश्वासन दिया। उन्होंने राजकीय उच्च पाठशाला टटवाली को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि महिला बहुतकनीकी महाविद्यालय रहन के शैक्षणिक भवन का कार्य शीघ्र ही पूरा कर लोकार्पण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नागरिक अस्पताल रहन में शीघ्र ही अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा निदेशालय को भेजे गए प्रस्ताव के अनुरूप राजकीय उच्च पाठशाला फतेहपुर, बदियाली और समलेट में व्यावसायिक कक्षाएं शुरू की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सौजन्य से हिमाचल प्रदेश खंड स्तरीय स्वर्ण जयंती ग्राम सम्मेलन के लोकार्पण के उपरांत रहन स्टेडियम में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण प्रदेश सरकार को प्रभावी तरीके से कार्य करने और जनता की सेवा करने के लिए अभी केवल 2 वर्ष प्राप्त हुए हैं, क्योंकि पिछला पूरा वर्ष इस महामारी से लड़ने में निकल गया। उन्होंने कोविड-19 महामारी से लड़ने और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए राज्य के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान प्रदेश सरकार ने बाहरी राज्यों में फंसे 2.5 लाख विद्यार्थियों, कामगारों और अन्य लोगों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया। मुख्यमंत्री ने देश को जीवंत, मजबूत और पारदर्शी नेतृत्व प्रदान करने और कोविड महामारी से देश को कारगर तरीके से बाहर निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह केवल प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए प्रभावी कदमों के कारण ही संभव हुआ है कि आज देश आत्मनिर्भर बन रहा है और आज देश हर दिन लगभग 6 लाख पीपीई किट बनाने में सक्षम बन पाया है। भारत आज विश्व के लगभग 60 देशों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करवा रहा है। मुख्यमंत्री ने पिछले लोकसभा चुनावों और हाल ही में संपन्न हुए पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में राज्य सरकार को भरपूर सहयोग देने के लिए प्रदेशवासियों का धन्यवाद किया। जो हमारे पंचायती राज संस्थाओं के जो चुन करके प्रतिनिधि आए, क्योंकि हाल ही में चुनाव हुआ है और हिमाचल प्रदेश में इस पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में जो लोग जीत करके आए हैं, मैं विभाग के मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी से आग्रह किया कि हम उनसे मिलना भी चाहते हैं। और अब की बार हिमाचल प्रदेश में हमारे पूर्ण राजत्व के 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं, तो इसलिए पंचायती राज संस्थाओं के कार्यक्रम में जाकर के स्वर्ण जयंती वर्ष के इस अवसर पर हम जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उसमें चुने हुए प्रतिनिधियों को भी साथ बुला करके इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाए। बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पर चुन करके आए हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इस बार हिमाचल प्रदेश में 15 वर्षों के बाद नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया 15 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में कोई पंचायत का गठन नहीं हुआ। 412 नई पंचायतों का गठन किया। हिमाचल प्रदेश में निर्विरोध भी बहुत सारी पंचायतें चुन करके आई। 102 पंचायतें बिना चुनाव के चुन करके आई, सर्वसम्मति से चुन करके आई। उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में मुझे लगता कि हमारी बात अधूरी रहेगी। इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे श्री सुजान सिंह पठानिया जी हमारे बीच में नहीं रहे। मैं उनके प्रति भी अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर उनके परिवार को उस दुख को सहन करने की शक्ति दे, इसके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। भाई और बहनों, आप सबके सहयोग से हिमाचल प्रदेश में सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल हमने पूरा किया और 3 वर्ष के इस कार्यकाल में हमने हिमाचल प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए जो संभव किया जा सकता था, वो करने की हमने कोशिश की। अगर सही मायने में काम करने की अगर हम बात का हम जिक्र करें तो हिमाचल प्रदेश में हमको काम करने के तो 2 ही वर्ष मिले। 1 वर्ष तो सारा एक अलग दौर के बीच में गुजर गया, क्योंकि कोविड का संकट जो हम सब लोगों को जिसका सामना करना पड़ा, पूरी दुनिया को उसका सामना करना पड़ा, जिसकी आदमी ने कल्पना नहीं की थी, उस संकट की वजह से 1 साल में हम बहुत ज्यादा जितना हम करना चाहते थे उतना नहीं कर पाए।
लेकिन फिर भी हम कोशिश करते रहे। हमने हिमाचल प्रदेश में कोशिश की, लॉकडाउन के दौरान भी और लॉकडाउन का दौर समाप्त होने के बाद भी विकास नहीं रुकना चाहिए, प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसलिए लोगों के बीच में जाने की मनाही थी, क्योंकि कोविड के नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक था। उस स्थिति में हमने वर्चुअली कनेक्ट होकर के टेक्नोलॉजी के माध्यम से विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य को गति देने की कोशिश की। मैंने इस दौरान जो है 42 विधानसभा क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ करके वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास किया और 3,500 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं को शुरू किया। कुछ को शुरू करने के साथ लोगों को समर्पित किया।